बंद कर देना, भर जा तो। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं जा रही हूँ अपनी मौसी जी के यहाँ। कई फ्रेंड्स को पता है कि मेरी मौसी सास जो हैं वो एक्सपायर हो गई थी, तो आज उनकी 13वीं है। तो यहाँ पर मुझे जाना है, और मुझे क्या, मेरा पूरा परिवार ही जा रहा है लगभग। बस 2-3 लोग रहेंगे, बाकी सभी लोग जाएंगे क्योंकि घर की बात है। अगर सासू माँ होती तो वो अपनी बहन के उसमें जाती 13वीं में, और अगर वो नहीं है तो फिर हमारा जाना ज़रूरी है और हम सभी लोग जाएंगे। और बहुत ख़राब लगता है ना कि ऐसे किसी के मरने में जाना, और उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा था। अब भी बड़ा संकोच लगता है कि कैसे जाएंगे, बच्चों को क्या होगा। पर ये विधि का विधान है, किसी न किसी तरह इंसान अपने को दोबारा से खड़ा ही कर लेता है। बहुत से छोटे छोटे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके माँ बाप बहुत छोटी उम्र में 13-14 साल की एज में चले जाते हैं, तो वो लोग भी किसी न किसी सहारे से बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और मौसी जी तो मतलब अभी आधी अधूरी गृहस्थी छोड़ के गई हैं, और मौसा जी करीब 13-14 साल पहले ही एक्सपायर हो गए थे। तो मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ ना बहुत ही छोटी उम्र में चले गए हैं, तो बड़ा दुख होता है। और जैसे हमारी मम्मी की डेथ हुई थी, सेम उसी तरह इनकी भी डेथ हुई है। दोनों लोग शुगर की पेशेंट थी। खैर हमारी मम्मी की डेथ तो हार्ट अटैक से हुई थी, क्योंकि शुगर की वजह से हार्ट उनका बिल्कुल बेकार हो गया था। और लमसम ऐसे ही मौसी जी का भी हुआ है। और देखिए हम लोग सब लोग आ गए हैं। तो एक देवरानी की तबीयत ख़राब थी, वो और पापा और मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं। बाकी मैं और दूसरी छोटी वाली देवरानी, उनके बच्चे, और अभी बड़ा देवर और उनका लड़का बाइक से बाद में आएंगे, क्योंकि अभी उनको टाइम नहीं है। तो फ़िलहाल हम आ गए हैं। और मॉर्निंग से पहले भी बारिश हो रही थी, और आज भी मॉर्निंग से, मतलब मॉर्निंग से नहीं, रात से ही इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि बहुत ज़्यादा। हम लोग तो सोच रहे थे कि ये लोग कैसे कार्यक्रम करेंगे, पर सब कुछ ईश्वर के हाथ में होता है। कुछ अच्छा जब होना होता है तो वो अच्छा करता है, और जब कुछ बुरा होना होता है तो वो भी उन्हीं के हाथ में होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब हमारे ससुर जेठ ही लग रहे होंगे, तो फिर थोड़ा सा हमने माथे तक अपना घूंघट किया, और दोनों देवरानी जेठानी अंदर चले गए, जहाँ पर उनकी बहू थी और बहनें और भाभियाँ थी, चाची बुआ लोग सब थी। तो यहाँ पर सबका अब आज से सब पैर वैर छूना सब शुरू हो जाता है ना। तो यहाँ पर अभी मौसी की सास थी, 3 ननद थी, देवरानी थी, तो वो सब हमारी सास लगी, तो उनके सबके पैर छूना, सबसे मिलना, और मम्मी के मायके से सब आया। और ये पिंक सूट में उनकी बड़ी बहू है, जो कि घर की करता धरता है, और बीच वाली बहू यहाँ पर बैठी हैं ग्रीन साड़ी में, आप लोग देख सकते हैं। तो कुछ बहुएं होती ना घर की सारी जिम्मेदारी संभालती हैं, और कुछ बहू होती हैं सिर्फ शोपीस बनी होती हैं। तो यहाँ पर सारे गेस्ट बैठे हैं, तो उन्हीं के साथ वो भी बैठी हैं। मतलब वो कुल मिला के बहुओं का काम होता है कि अगर सास नहीं है तो अपना घर द्वार संभाले। पर सबके घर के अलग अलग रीज़न होते हैं। और उसके बाद हम 1-1.5 घंटा बैठे हैं। उसके बाद जो 13वीं भोज होता है वो है। और यहाँ पर सामने जो नीले सूट में है, ये हमारी सबसे बड़ी मौसी है। उनके बगल में पिंक साड़ी में जो है वो मेरे हस्बैंड की बड़ी मामी है। और जो पीले दुपट्टे में आपको दिख रही हैं, ये मौसी की बहू की भाभी हैं। मतलब इसी तरह के सारे रिलेटिव्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, और सामने हम बैठे हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि ये ऐसी जगह का ना थोड़ा सा संकोच भी लगता है और अच्छा भी नहीं लगता है। बस थोड़ी सी यादें बनी रहें, बस इसी वजह से मैंने बनाया है। और अब हम लोग घर आ गए हैं, तो करीब 5-5:30 बजे का टाइम है। अभी 1-1.5 घंटा मैंने रेस्ट किया है, क्योंकि एसी कार से जाती हूँ ना, तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और अगर देवर से कहो कि विंडो खोल दो तो वो बिल्कुल नहीं खोलते हैं, और हंसी उड़ाते हैं, तुम लोग देहाती हो। तो चलिए कोई बात नहीं, हम देहाती हैं। पर थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और ऐसे माहौल से आओ ना तो थोड़ा सा मन भी भारी रहता है। और अभी मोहल्ले में ही एक लोग एक्सपायर हो गए थे, तो उनके यहाँ भी तब भी नहीं गए थे। मतलब उस दिन जो हमारे मोहल्ले के लोग थे वो और मौसी जी एक साथ एक्सपायर हुए थे, तो उनके घर नहीं जा पाए थे। अब मम्मी तो है नहीं, तो फिर हमको ही जाना पड़ता है। तो देवरानी से बोली कि ड्रेस तो हम लोग पहने ही हैं, चलो वापस आए हैं, पहले उनके घर भी चले जाते हैं। तो अभी उनके यहाँ भी जाना है, और काफ़ी रात हो गई है। अगर अभी देवरानी को थोड़ा सा काम है, पापा के लिए चाय वाय बना देते हैं, उसके बाद हम जाएंगे। बाकी
सब लोग तो खाना खाने जाएंगे, हम लोग तो वहीं से खा कर आए। मुझे तो ना सबसे ज़्यादा संकोच कहीं आने जाने में सबसे ज़्यादा संकोच लगता है कि वहाँ जाऊँ मैं, कैसे बोलूँ, क्या करूँ, क्योंकि जब तक सासू माँ थी कोई भी परमिशन नहीं थी, जहाँ भी जाना था वही जाती थी। और दूसरी बात यह है कि अगर कभी कह भी देती थी ना, तो मैं जाने आने के मामले में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आलसी थी, तो मुझे खुद ही आलस आता था कहीं आने जाने में। पर अब वो चली गई हैं, तो बड़ी होने के नाते सबसे पहला फ़र्ज़ तो यही बनता है कि कहीं भी खुशी या गम हो, कुछ भी हो, कैसा भी माहौल हो, तो मुझे जाना पड़ता है। क्योंकि अब धीरे धीरे जाना नहीं सीखूँगी तो फिर कल हमारे यहाँ कोई नहीं आएगा, और फिर जब हमें समाज में रहना है ना, तो फिर आना जाना करना ही पड़ता है। तो बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है मुझे आने जाने के लिए कहीं भी। और अब चलिए दिखाती हूँ कि काफ़ी रात हो गई है और कहाँ पर हमें जाना है। बिल्कुल पास में ही है, तो वैसे अंधेरा बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा तो नहीं दिखेगा, पर लाइट देखकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जाना है। और जब हम वहाँ गए ना, तो उनकी अभी माँ ज़िंदा हैं, करीब 80-85-90 साल की होंगी। तो बहुत ही कष्ट होता है कि माँ बाप बैठे हों और बच्चे चले जाएं। तो जब वो उनके हाल बता रही थी, अंकल जी कैसे ख़त्म हुए, कैसे एक्सपायर हुए, क्या क्या उनको परेशानियाँ थी, तो बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा था। तो देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, पास में ही है, अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो बस इतनी ही दूर जाना है। और बस हम देवरानी जिठानी ही उनके घर गए थे, और अब हम खाना खा के मतलब उनसे मिलकर वापस आए। खाना तो खैर नहीं खाना था, और चाची जी ने ज़बरदस्ती की कि नहीं आई हो तो प्रसाद खा लो, पर हमने वहाँ मना कर दिया। पर फिर भी प्रसाद के रूप में हमने थोड़ा सा जो खीर बनी थी तो वो टेस्ट कर ली है। पर अब काफ़ी रात हो गई है और बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। थकान तो इतनी ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, आप लोग मेरे चेहरे से देख सकते हैं। और अब ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीने से हालत ख़राब हो गई है। और जब हम पार्टी का खाना खाते हैं ना कहीं बाहर का, तो वो तो डाइजेस्ट करने में ही बहुत दिक्कत होती है। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने बताया कि ऐसी गाड़ियों से अगर जाना होता है ना, तो मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जहाँ हम लोग गए थे पड़ोस में, अब जाके कपड़े चेंज किए हैं, तब जाके रिलैक्स मिला है। और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, उस वजह से मैं लेट गई हूँ। पर ये बता रही थी कि जहाँ हम लोग अभी गए थे, तो वहाँ वो दादी जी बता रही थी वहाँ का सीन लेने का मेरा मन नहीं हुआ, क्योंकि उनका बेटा ख़त्म हुआ था, जो चाची थी उनके हस्बैंड ख़त्म हुए। तो मतलब सब लोग इतना ज़्यादा दुखी थे। करीब जनवरी के महीने से वो लोग जो चाचा ख़त्म हुए हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत, ब्रेन हेमरेज हो गया था। उसके बाद सांस नली पड़ी हुई थी, सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत थी। उनकी तकलीफ़ें बताकर, जैसे उनकी माँ बता रही थी कि हम इतने बुज़ुर्ग बैठे हैं और हमारा बेटा चला गया। तो यही मैं समझा रही थी, कोई इतनी जल्दी चला जाता है कि बोलते बतलाते चला जाता है, और कोई इतना 5-7 महीने इतना कष्ट झेलने के बाद अगर गए हैं। आप सब लोग अपने दुख सुख, अपने सुख के लिए रो रहे हैं, पर अगर सोचो कि अगले बंदे ने कितना ज़्यादा दुख उठाया है, कितना ज़्यादा झेला है। वो बोल नहीं पा रहे थे, उनके मन में कितनी इच्छा थी, नली से खाना जा रहा था। कुछ लोगों को इतनी तकलीफ़ होती है ना कि हे ईश्वर सबको शांति देना। बस कभी कभी कष्ट इतने ज़्यादा सुनने को मिल जाते हैं कि बस अब क्या बताएं। जैसे हमारी मासी जी हैं कि वो ख़त्म हुई तो बोलते बतलाते अचानक में चली गई। ऐसे हमारी मम्मी जी 2-3 महीने काफ़ी झेला था। पर इस तरह की जब चीज़ें सुन लो ना, बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। तो बस आज के जो ब्लॉग है उसका एंड यहीं पर करती हूँ। और क्योंकि अब 10:30 बजे का टाइम हो गया है, तो फिर किसी दूसरे ब्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें और अपना और अपनों का ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।